न्यूरोलॉजिस्ट और पद्मश्री डॉक्टर अशोक पनगड़िया के निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। सीएम अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र समेत कई हस्तियों ने उनके निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान को याद किया। देश के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट और पद्मश्री डॉक्टर अशोक पनगड़िया का शुक्रवार दोपहर करीब 3:50 पर निधन हो गया। पनगड़िया पोस्ट कोविड बीमारी से जूझ रहे थे और लंबे समय से वेंटिलेटर पर थे। निधन की खबर के बाद सीएम अशोक गहलोत ने डॉक्टर पनगड़िया से अपना पारिवारिक रिश्ता बताते हुए ट्वीट कर दुख जताया। डॉक्टर अशोक पनगड़िया का निधन चिकित्सा जगत एवं प्रदेश के लिए बड़ी क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि शोकाकुल परिजनों एवं डॉक्टर पनगड़िया के मित्रों को ये आघात सहने की शक्ति प्रदान करें एवं दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। मुझे और मेरे परिवार को व्यक्तिगत क्षति हुई है। मेरा उनसे पारिवारिक रिश्ता रहा है। लंबे समय तक उन्हें भुलाना संभव नहीं होगा। निधन की सूचना मिलने के बाद लोकसभा स्पीकर ने संवेदना जताते हुए ट्वीट किया और चिकित्सा जगत में डॉक्टर पनगड़िया के योगदान को अभूतपूर्व बताया। उन्होंने लिखा, विख्यात चिकित्सक डॉक्टर अशोक पनगड़िया जी के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं। न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान ने संपूर्ण मानवता को लाभान्वित किया। उनके शब्द रोगियों के मन में आशा, विश्वास का संचार करते थे। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। परिजनों के प्रति संवेदनाएं। वहीं डॉक्टर पनगड़िया के निधन की सूचना मिलते ही राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने ट्वीट कर दुख जताया। राज्यपाल ने लिखा, प्रख्यात न्यूरोलॉजिस्ट पद्मश्री डॉक्टर अशोक पनगड़िया के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति तथा शोक संतप्त परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। निधन की सूचना के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी संवेदना जताई और ट्वीट किया, देश के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट पद्मश्री डॉक्टर अशोक पनगड़िया जी के निधन पर उनके परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। डॉक्टर पनगड़िया जी का निधन चिकित्सा जगत एवं समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और शोकाकुल परिवार को संबल प्रदान करें। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पनगड़िया को 1992 में राजस्थान सरकार की ओर से मेरिट अवार्ड मिला था। 2002 में उन्हें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने डॉक्टर बीसी राय अवार्ड दिया था। 2014 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। उनकी मेडिकल और सोशल सहभागिता के चलते उन्हें यूनेस्को अवार्ड भी मिल चुका है। उनका निधन राजस्थान के साथ देश के लिए अपूरणीय क्षति है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क, राजस्थान। और अब बात गरीबों के मददगार बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की, जो जालोर की 10 दिन की एक मासूम की जिंदगी बचाने के लिए आगे आए हैं। जालोर की इस लाडो के दिल में छेद है और इलाज का खर्च करीब 8 लाख बताया गया। मासूम के दिहाड़ी मजदूर पिता बच्ची का इलाज कराने में सक्षम नहीं थे, लेकिन मदद के लिए आगे आए सोनू सूद। महज एक ट्वीट से मासूम के जिंदा रहने की उम्मीदें बढ़ गई। देखिए दिल को छू लेने वाली ये रिपोर्ट। मरुधरा की बेटी के हमदर्द। सोनू सूद की दरिया दिली। कभी भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए। किसी गरीब का इलाज जो है रुकना नहीं चाहिए कभी भी, पैसे के लिए और अच्छे डॉक्टर्स के लिए। मासूम का मसीहा सोनू। जालोर के दहाड़ी मजदूरी करके जीवन यापन करने वाले व्यक्ति के 10 दिन की मासूम बच्ची को मिलने जा रहा है। कोरोना की पहली लहर के दौरान प्रवासियों की घर वापसी हो या कोरोना की दूसरी लहर में इलाज के लिए तड़पते लोगों की जिंदगी बचाने की मुहिम हो, इसे बखूबी निभाते रहे हैं बॉलीवुड के एक्टर सोनू सूद। जरूरतमंदों के मसीहा सोनू सूद ने मरुधरा की एक मासूम की जिंदगी बचाने का मिशन अपने हाथ में ले लिया है। मासूम बच्ची के
सुराग है दिल में। इसके चलते सोनू सूद को सामाजिक संगठनों की ओर से ट्वीट किया गया और उस ट्वीट के बाद सोनू सूद की टीम पहुंची है जालोर और इस मासूम 10 दिन की बच्ची का निःशुल्क इलाज करने के लिए उनकी टीम के सदस्य उसे एम्बुलेंस के जरिए मुंबई लेकर गए हैं और वहां पर सोनू सूद फाउंडेशन की ओर से मुंबई के बड़े अस्पताल में निःशुल्क इलाज किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसके इलाज का खर्चा करीब 8 लाख रुपए आएगा, जो पूरा का पूरा सोनू सूद के फाउंडेशन की ओर से वहन किया जाएगा। जालोर के एक दिहाड़ी मजदूर की 10 दिन की मासूम की जिंदगी बचाने की कोशिश में लगे हैं सोनू और उनकी टीम। 1 जून को भागाराम के घर एक बिटिया ने जन्म लिया। परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन 5 दिन के अंदर ही उनकी खुशियां तब मायूसी में तब्दील हो गईं जब उन्हें पता चला कि मासूम के दिल में छेद है। परिवार के लिए बच्ची का इलाज मुश्किल था, लेकिन ऐसे में उनकी उम्मीद टिक गई गरीबों के मसीहा सोनू सूद पर। बच्ची का जन्म 1 जून 2021 को हुआ सर। अच्छा, आपको कब पता चला है? हमको सर 4 दिन पता चला। डॉक्टर ने बताया कि इसका इको कराना पड़ेगा और इको करवाने जोधपुर जाना पड़ेगा और वो करा। फिर जोधपुर गए हम। 5-6 तारीख को हमको पक्का मालूम हुआ। लाचार परिवार ने एक समाज सेवी की मदद से सोनू सूद तक यह मामला पहुंचाया और सोनू ने मरुधरा की इस मासूम और उसके परिवार को निराश नहीं किया। इनके बच्ची का जो 6 दिन की थी, हमसे इन्होंने कांटेक्ट किया था, तो SRCC हॉस्पिटल है, उसमें हम इसका पूरा ट्रीटमेंट करा रहे हैं। इसका अराउंड 5 से 6 लाख रुपए खर्चा आएगा। और हमारे साथ में दिलीप जी हैं, इन्होंने ट्विटर से मुझसे संपर्क साधा था, जिन्होंने बताया था इन परिवार में मतलब सक्षम नहीं है, कारखाने में काम करते हैं और इतना कैपेबल नहीं है जो इलाज करा पाए जो इनकी। सोनू सूद की टीम 10 दिन की इस बच्ची और उसके परिजन को लेकर मुंबई रवाना हो गई। सोनू ने परिवार को भरोसा दिया है कि बच्ची के इलाज का सारा खर्च वो उठाएंगे। जिस तरीके से मासूम बच्ची के परिजनों ने सोनू सूद से बात की है, तो उन्होंने कहा है कि इस बच्ची का इलाज होने के बाद वो भी यहाँ आएंगे और उन परिवार वालों के साथ में खाना खाएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सोनू सूद के फाउंडेशन की ओर से गरीब व्यवसाय लोगों के लिए जिस तरीके से काम किया जा रहा है वो अपने आप में तारीफ काबिल है। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 राजस्थान, जालोर। अब बात करते हैं मंडी में महाभारत की, जहां जमकर लाठी डंडों और पत्थरों से कुछ लोगों ने एक युवक पर हमला बोल दिया। स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कैसे दर्जन भर लोग एक युवक पर डंडों और पत्थरों से जानलेवा हमला कर रहे हैं। हमले का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि यह घटना श्री गंगानगर के हनुमानगढ़ मार्ग स्थित उद्योग विहार के पास नई धान मंडी की है। हालांकि वायरल हो रहे इस वीडियो में पीड़ित युवक के बयान के आधार पर सदर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर हमलावर युवकों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पीड़ित युवक बंटी का हमलावर युवकों से पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था और यह विवाद इस हद तक बढ़ गया कि दूसरे पक्ष के पीड़ित युवक बंटी पर अपने साथियों के साथ मिलकर लाठी और डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। जमीन की लड़ाई में परिवार के परिवार उजड़ जाते हैं। झुंझुनू में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यहां जायदाद के लिए रिश्तों का कत्ल हुआ। जमीन की लड़ाई सड़क पर आई। प्रॉपर्टी के लिए बेटा बना हत्यारा। जायदाद के लिए रिश्तों का कत्ल। मां की लाश सड़क किनारे पड़ी है। पिता खून से लथपथ तड़प रहे हैं और मौके पर भारी भीड़ जमा है जो उस कलयुगी बेटे को कोस रहे हैं जिसने जमीन के लिए ये महापाप किया है। मामला झुंझुनू के खेतड़ी के कांकरिया गांव की है, जहां रतन लाल नाम के एक शख्स ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर अपनी जीप से उस बाइक को टक्कर मार दी जिस बाइक से उसके पिता, भाई
और मां कहीं जा रहे थे। तेज रफ्तार जीप की टक्कर से बाइक पर बैठी मां दूर जा गिरी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जबकि रतनलाल के पिता और भाई मुखराम गंभीर रूप से जख्मी हुए। बताया जा रहा है कि दो भाइयों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। दोनों के बीच विवाद जमीन को लेकर था। मामला पुलिस तक भी पहुंचा, लेकिन पुलिस ने तब कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद आरोपी ने अपनी जीप से बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर में बाइक सवार मां की मौत हो गई, जबकि पिता और भाई घायल हो गए। जमीनी विवाद ने एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की जान ले ली। भाई और बाप मौत और जिंदगी के बीच अस्पताल में झूल रहे हैं। मामला खेतड़ी थाना इलाके के कांकरिया गांव का है। यहां पर जमीनी विवाद है और इसमें एक बेटे ने गाड़ी से टक्कर मारी, जिसमें उसकी मां की मौत हो गई। वारदात के बाद ग्रामीण शव के साथ धरने पर बैठ गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। पुलिस के पास भी कई बार इस मामले की शिकायत पहुंची है, लेकिन पुलिस ने समय पर ध्यान नहीं दिया और इसका परिणाम एक महिला की मौत के रूप में सामने आया है। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज़ 18, झुंझुनू। नशे पर नकेल कसने के लिए आबकारी विभाग और पुलिस एक्शन में है। जगह जगह अवैध शराब के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अवैध शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन। शराब माफियाओं की खैर नहीं, नशे पर नकेल। जी हां, 3 तस्वीरों में देखिए अवैध शराब के खिलाफ जगह जगह एक्शन। चूरू में देसी शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, तो झालावाड़ में हथकड़ शराब की भट्टी पर चोट की गई, जबकि अजमेर में अवैध शराब की तस्करी पर नकेल कसा गया। सबसे पहले बात झालावाड़ की। यहां के गंगधार थाना इलाके के जंगल में हथकड़ शराब बनाने के ठिकाने पर आबकारी विभाग और पुलिस की टीम ने दबिश दी और दर्जनों भट्टियों को नष्ट कर करीब 18,000 लीटर हथकड़ शराब को नष्ट किया। हालांकि हथकड़ शराब बनाने वाले मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। उधर चूरू के सुजानगढ़ के इयारा गांव में आबकारी पुलिस ने दबिश देकर अवैध देसी शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। यहां भी भारी मात्रा में शराब, एक पैकिंग मशीन और देसी शराब बनाने की सामग्री बरामद हुई। इस फैक्ट्री से शराब की कहां-कहां सप्लाई की जा रही थी, इसकी जानकारी के लिए आरोपी से पूछताछ की जा रही है। तो वहीं अजमेर के सावर थाने की पुलिस ने तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक शराब से भरी पिकअप गाड़ी को जब्त किया और मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पिकअप गाड़ी से 155 पेटी शराब बरामद की गई। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वहाँ प्रतापपुरा गए थे, रास्ते में पिकअप मिली, उसको चेक किया तो उसमें 155 पेटी अवैध शराब की पाई गई, जिसको लेकर थानाधिकारी चेक किया और उनको जब्त कर थाने लेकर आए। शराब माफियाओं और शराब तस्करों के खिलाफ एक्शन से साफ है कि सरकार अब इनको छोड़ने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं सीकर पुलिस ने नशे के सौदागर के खिलाफ कार्रवाई की। जी हां, नीम का थाना इलाके में पुलिस ने मिली सूचना पर एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 7 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद किया गया। आरोपी जयपुर का रहने वाला है, जो गांजा बेचने की फिराक में था।
आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अब बात सोशल मीडिया के जरिए होने वाले क्राइम की, जिसे रोकने के लिए चित्तौड़गढ़ की कपासन पुलिस ने एक खास मुहिम की शुरुआत की है। इस मुहिम के तहत न केवल लोगों की शिकायतें दूर की जाएंगी, बल्कि उन लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा जो वर्चुअल वर्ल्ड में लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। अब स्वच्छ होगा सोशल मीडिया, नहीं बख्शे जाएंगे साइबर अपराधी। चित्तौड़गढ़ पुलिस की अनूठी पहल, सोशल मीडिया पर नहीं फैलेगा जहर। साइबर क्राइम के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे और ना ही थम रहे हैं बेखौफ साइबर अपराधी। किसी के सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर लेना, गलत पोस्ट करना, अफवाहें फैलाना, खातों से पैसे निकाल लेना या फिर ब्लैकमेल करना आजकल आम हो चला है। लेकिन खास बात यह है कि चित्तौड़गढ़ की कपासन पुलिस ने अब इनसे निपटने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है। हमने एक टेलीग्राम पे एक साइट बनाई है, स्वच्छ सोशल मीडिया। उसके अंदर हम युवाओं को सोशल मीडिया एम्पावर के बारे में भी बताएंगे कि हम उनका इस्तेमाल कैसे करें और किस तरह से स्वच्छ सोशल मीडिया की जो नीति वो अपनाएं और किसी दूसरे को अहित नहीं हो, इस तरह से उसका उपयोग करें। कई बार सामाजिक सद्भावना बिगड़े उसके इस तरह के मैसेज भी कर लेते हैं। कई बार जो बैंक फ्रॉड और इस तरह के जो करते हैं, बैंक से खाते में से पैसे निकाल देते हैं। तो इन सब चीज़ों में जो भी साइबर अपराध हो रहे हैं, साइबर बुलिंग हो रहा है, कोई फेक आईडी बना रहा है, कोई किसी के अकाउंट का गलत इस्तेमाल करके पैसा मांग रहा है, उन सब चीज़ों के लिए हमने टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया। थानाधिकारी हिमांशु सिंह ने निजी संस्था सोशल युग के साथ मिलकर स्वच्छ सोशल मीडिया नाम से टेलीग्राम पर एक स्पेशल ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में लोग अपनी मर्जी से जुड़ सकते हैं और ठगी या दूसरे साइबर क्राइम की जानकारी दे सकते हैं। इस ग्रुप में आने वाली शिकायतों को दूर करने के लिए कपासन पुलिस IT एक्सपर्ट्स की मदद लेगी और अपराधियों को पकड़ने का काम करेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से सुभाष वैरागी की रिपोर्ट। दौसा में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। 6 दिन नौकरी देने के बाद ज्वाइनिंग का आदेश स्थगित करने के मामले में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। 116 परिवारों की उम्मीद की भर्ती का रास्ता अब साफ हो गया है। सरकार ने 116 पदों की भर्ती का अनुमोदन कर दिया, जिसके बाद CMHO ने फिर से ज्वाइनिंग के आदेश जारी किए हैं। इनमें 40 GNM और 76 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। 12 जून से ये सभी जिले के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ड्यूटी ज्वाइन कर सकेंगे। गौरतलब है कि मई महीने में UTB बेस पर पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती हुई थी, लेकिन दौसा चिकित्सा विभाग ने बिना सरकार से अनुमोदन करवाए ही भर्ती प्रक्रिया पूरी कर दी और नियुक्ति भी दे दी, लेकिन 6 दिन बाद नौकरी से बाहर कर दिया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।